बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चौधरी अनवर उल हक सरकार के हवाले से कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं, उस हवाले से आपसे बातचीत की जाएगी। सबसे पहले आपको ये बताते चलें, बल्कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते चलें कि अब चौधरी अनवर उल हक सरकार चंद ही हफ्तों की मेहमान बताई जा रही है और बाखबर ज़राए ने हमें ये बताया है कि जो अहम हल्के हैं उनमें कुछ ऐसे ऐसे मामला डिस्कस हुए हैं कि चौधरी अनवर उल हक सरकार की जो खासकर कारकर्दगी है 8 माह की, उससे वो मुतमईन नहीं है। और अब चौधरी अनवर उल हक जो है वो खुद भी इस कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन लोगों को मुतमईन किया जाए जो लोग इनको लेके आए थे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ चौधरी अनवर उल हक ने एक कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से कोटली में एक जलसा किया और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत कम लोगों ने उसमें शिरकत की, बल्कि सबसे ज़्यादा जो है बताया जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन को बुलाया गया था वहाँ पे और उनको कहा गया था कि उन्होंने अपनी हाजिरी वहाँ पे हर सूरत यकीनी बनानी है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो जलसा था, बड़ा अहम जलसा था कि खुद इरादियत के हवाले से और जो अहम इशूज़ हैं उस हवाले से। लेकिन इसमें अवाम की तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर थी। इसकी बड़ी वजह यही है कि चौधरी अनवर उल हक साहब अपनी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं। यासिर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह ये गुज़श्ता रोज़ एक जलसा उन्होंने किया, सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने ज़बरदस्ती बुलवाया उसमें, बल्कि ये ऑर्डर पास हुए, हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है कि कहा गया है, उनको बताया गया था, पाबंदी की गई थी कि हर सूरत उस जलसे में ये इन लोगों ने शिरकत करनी है। तो इस हवाले से क्या आपके पास अपडेट्स हैं? और लोगों ने ये भी सुना है कि बड़ा नाराजगी का इजहार भी किया है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। बुनियादी तौर पे देखें ना, ये 5 जनवरी को यूमे हक के खुद इरादियत था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है आज़ाद कश्मीर के हवाले से बिलखुसूस। उस रोज़ कश्मीर हाउस के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना बतौर चीफ गेस्ट आना था, लेकिन चीफ गेस्ट के तौर पे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। वज़राए हुकूमत उनको मिन्नतें करते रहा लिबरेशन सेल। उसके बाद एक वजीर साहब आए और तकरीर करके चले गए। हाँ, बाद में ये मालूम हुआ कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही, उनके ज़राए से ये बात खबर सामने आई कि उनकी सेहत खराब है। लेकिन बाद में जब मीडिया पे रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक कि शाम को वो किसी शादी में भी शरीक हुए। अब हम डे वन से ये कह रहे हैं कि चौधरी अनवर उल हक आज़ाद कश्मीर और मसला कश्मीर के हवाले से वो दिल और जान के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपने कल्ब के साथ, अपने वसूक के साथ वो इन कश्मीर की इंपॉर्टेंस, कश्मीर डेज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको वो ज़हनी तौर पे तस्लीम ही नहीं करते। क्या वजह है? और ये इसी चीज का मुबैयन सबूत है। देखिए, उनकी वज़ीर-ए-आज़म है और इस हवाले से बड़े अहम डे, जिस तरह हवाले से वो अपने ज़हनी तौर के ऊपर तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजूहात है? अच्छा, इसमें अगर ये है तो बहुत बड़ी खबर, लेकिन अगर हम दे दें एक कैमरा के सामने तो शायद नाजरीन के लिए, क्योंकि ये इत्तफाकन बात आ गई, आपने सवाल कर दिया, जो हमारे जराए हैं अपने हर एक जर्नलिस्ट के, मीडिया के साथ वाबस्ता शख्स के अपने अपने जराए होते हैं, उसमें जो इदारे होते हैं, सलामती के इदारे जो नजर रख रहे होते हैं हर पॉलिटिशियन के, उसकी एक लो डाउन होता है, एक उसकी एक प्रोफाइल होती है उसके पास। उस प्रोफाइल में हमारे सलामती के एक बड़े इदारे के पास जो इनके बारे में रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि अनवर उल हक बेसिकली नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त हैं। वजीर आजम बनने के बाद इन्होंने कुछ अपना इमेज उस हवाले से, अपनी फाइल की दुरुस्तगी के हवाले से कुछ कोशिश काविश की, लेकिन ऐसा मुहित है। इससे कबल उनकी जितनी भी जिंदगी है, नेशनलिज्म के हवाले से तो कोई ऐसी बात उभर के सामने नहीं आई, या उनका कोई इस तरह की सूरत नहीं, उनका मिजाज हमेशा से ऐसा रहा है। नेशनलिज्म के हवाले से बजाय बहुत सारी चीजें आप बोल नहीं रहे होते, आप तकरीर नहीं कर रहे होते। वो उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो जो है ना अपनी महफिलों के अंदर गांधी का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, वो उन लोगों से आइडियलाइज करते हैं ना, पढ़ा लिखा करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि मुबैयना तौर पे उनकी जो फाइलें हैं सलामती के इदारों के पास, मुबैयना तौर पर ये ज़राए की खबर है, उसमें इनके बारे में ये चीज क्लियर है कि वो एक कौम परस्ताना जहनियत के मालिक हैं। ये उनके ऊपर जो चीज ठोंस दी गई है अभी, और कुछ दिनों के अंदर से उन्होंने जाके मसला कश्मीर के हवाले से और भारत के मोदी को घुस के मारेंगे, और ये तकरीरें, ये लास्ट टाइम हमने जो बात अपने प्रोग्राम में डिस्कशन की थी, ये आखिरी रसूमात होती हैं हुकूमत के जाने की, वो नजर आ रही होती हैं, और ये बड़े बड़े जलसे ये उस हुकूमत के जाने की आखिरी रसूमात का एक हिस्सा होते हैं। तो अनवर उल हक साहब का इस वक्त जो जलसे शुरू हुए हैं, बुनियादी तौर पर जलसे नहीं है। कोटली के अंदर आपने देख लिया, रात को ऑडियो वायरल हुई और लेडी हेल्थ वर्कर की जो उनकी इंचार्ज थी उनकी,
अगर अलग सुबह देखा गया आपके वहां पे सारे महकमा जात के मुलाजमीन की, अगर ये क्लिप्स आप डाल सकें कि बेलदारान, कुल्ली, स्वीपर, तमाम महकमा जात से उनको कहा गया कि जबरदस्ती आपने इस प्रोग्राम में पहुंचना ना हुए तो आपको मअतल कर दिया जाएगा। कुत्थे रहने हो? फरटा रहने हैं। क्या करने हो तुसां? फरटा मुलाजम हैं। केड़े महकमे मुलाजम हो? असा हाई स्कूल में मुलाजम हैं। क्या तुसां चौकीदार हो? सो यकीन ना जी। नहीं नायब कासिद क्या हो? मैं झाड़ू मार जा रहे हैं। झाड़ू मार रहे हैं। तो अज तुसां इत्थे कैसा सदया ने? बस वैसे आए, कोई कम भी कराया ने जलसे ने या खाली बहालने तो इत्थे? खाली बहाने आस्ते। ते ये दसो कि क्या तुसें पता है जलसा कैसा आया? ये सारे आजाद कश्मीर ना जाते। आजाद कश्मीर ना जलसा आया। तो महकमे की तरफों तुसें की आख्या गया सी कि भाई झाड़ू मारने की बाद कोटली जलसे ही पुजया हाँ जी ना आयो तो नौकरी थी जासो। जी। ये बहुत जुल्म करी रहे वजीर आजम साहब ने। चलो असल ख्याल तो आए हैं। निकाल थी कड़े महकमे हो? महकमा शहरात बेलदार हैं। बेलदार हो तो क्या अडाक हो परमानेंट हो? मैं डाका अडाक तो कितने माह हुई है तुसें तनख्वाह नहीं लभी? ये 12वां गुजरिया। ते बगैर तनख्वाह थी वजीर आजम साहब बुलावा दिता तो किस रहा आयो? असल खुद में- आंदा ये खर्चा? महकमाना तो नहीं आया तो बाद हस्ता करी तो किराया पूरा किया हालात कोई नहीं थे तुसें तनख्वाह कोई नहीं मिली? नहीं मिली। आपकी तनख्वाहें कम में जबरदस्ती आपको लाया जाता है। क्या कहा गया था महकमे की जानिब से? मैंने सुना कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन जारी किया कि आपको मतलब भी किया जा सकता है। अच्छा हाँ। यानी ये देख लें कि वजीर आजम जबरदस्ती कर रहे हैं कि ये काम करें। करें। क्यों लोगों का एतमाद इन हमारे हुक्मरानों से उठ चुका है? लोग क्यों नहीं आ रहे? ये जबरदस्ती वाली बात अब क्यों आ ये रही है? मुलाजमों का इससे पहले कभी जलसे में नहीं है। कभी मुलाजम पहले जलसे में नहीं आए, ये पहली दफा वजीर आजम कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा कर लें, अहकाम किसने जारी किए? ये प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने तमाम जो डिपार्टमेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके हेड्स ने डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसेज के अंदर उनके जहां जहां भी होते हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इशारात हो, उन सबको ये डायरेक्शन दी गई कि आप लोगों ने पहुंचना। यहां तक कहा गया कि जलसागाह के बाहर बायोमेट्रिक पे आपकी हाजिरी की जाएगी। अच्छा। और ये कितनी भोंडी हरकत की गई, किसके नाम पे? मसला कश्मीर के नाम पे। एक तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है और लोगों को डंडे से हाँक हाँक के जबरदस्ती उन्हें थ्रेट करके आप ला रहे हैं। नहीं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लोगों की जी जी ये हुई। और फिर देखें दूसरा इसका, मैं ये समझा रहा हूँ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लोगों की शिरकत तो ऑल पार्टीज उसमें तो तमाम पार्टीज के यही होता है ना। देखें ये बुनियादी तौर पे डैमेज कंट्रोल है। अनवार अल हक साहब जो पिछले 8 माह से पूरे आजाद कश्मीर के अंदर उनके खिलाफ एक रिएक्शन और एक तहरीक चल रही है, उस तहरीक को एक कवर देने के लिए कि अवाम में मेरी पजीराई है, उस पजीराई को बुनियादी तौर पे उन्होंने कवर देने के लिए ये मीरपुर में भी और यहाँ पे भी ये करना चाहा। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली उनकी एक्सेप्टेंस है ही नहीं है, कबूलियत है ही नहीं है कहीं भी, ना इत्तेहादियों में ना खुद में, तो उसमें इस जलसे को कवर दिया गया तहरीक आजादी कश्मीर के जलसे के नाम से, लोगों में एक सॉफ्ट कॉर्नर करके लोग बुलाने में, उसमें भी लोगों का यासर एक और बड़ी अहम चीजें कुछ सामने आई हैं कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी, जो इनके इत्तेहादी हैं आजाद कश्मीर में, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और हो सकता है नून लीग बहुत जल्द अपने किसी लाए अमल का ऐलान भी करेगी। हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी जिनका इत्तेहाद है हुकूमत के साथ, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी अभी तक बरकरार है। और ख़ासकर ये कि जो अवामी हल्के हैं, जो जहाँ जहाँ से लोग मुंतखब होकर आए हैं MLAs, वहाँ तरक्याती फंड उस तरह खर्च नहीं हो रहे हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की शिकायत जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इसके साथ साथ कुछ इंतज़ामी मामला थे, उसके ऊपर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। बल्कि हमारे ज़राए ने, मैंने खबर के हमने इंटरव्यू में बताया था कि अब अनवर उल हक सरकार की तब्दीली की खबरें भी चल निकली हैं और इंतहाई अहम बाखबर ज़राए से हमें ये मालूम हुआ है कि हो सकता है कि चंद हफ्तों में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में शायद कुछ तब्दीलियां लाई जाएं जिनमें वज़ीर आज़म की तब्दीली से फहरिस्त होगी। बिल्कुल ऐसे ही है जो आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी का कहा, जो अंदर की खबर है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस सेक्रेटेरिएट और हाउस के जराए के बहुत करीबी हैं, एक आध जो मिनिस्टर भी हैं उनके करीब हैं और एक आध ब्यूरोक्रेट ने, उनसे जो खबर हम तक पहुंची है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई 1-2 हफ्ते पहले ये बात खुद किसी महफिल में कही है कि 30 जो कैबिनेट के मेरे लोग हैं और MLAs हैं वो मुझे छोड़ चुके हैं। अच्छा। 30 ये खुद उन्होंने किसी अपने करीबी दोस्त के साथ इस बात का इजहार किया है। दूसरी तरफ वो अपने तय गेम तो खेल रहे हैं,
पीपल्स पार्टी को उन्होंने ऑफर किया है फैसल राठौर साहब के थ्रू कि जनाब 23 में से 20 एमएलए को मैं अपने साथ लेके पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा, उसको मैं शामिल होना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है, बिल्कुल बड़ी खबर है। अब पीपल्स पार्टी अंदर से बात तो समझती है, बजाय फैसल राठौर साहब इस वक्त क्योंकि इनके साथ जुड़े हुए हैं चौधरी यासीन साहब और राजी साहब का एक अपना चल रहा है, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी को ये ऑफर दी। लेकिन पीपल्स पार्टी को अब वो भी सादा तो नहीं है, उन्हें पता है कि भाई ये लोग अनवार हक साहब के साथ थोड़े ही हैं, ये जिनके साथ हैं वो वक्त पर उनकी मर्जी होगी इनको कहां पे किसको कहां पे भेजना है वो ये करें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर अनवार हक साहब की इस ऑफर को कोई संजीदगी से हाल कबूल नहीं किया। अच्छा। दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट, जो आजाद कश्मीर के अंदर जो जिस पे सलामती के इदारे भी यकीनन उन्हें तशवीश होगी, वो इसलिए होगी कि देखें सलामती के इदारे आजाद कश्मीर के हवाले से जिस कदर कॉन्शियस होते हैं, जिस कदर वो संजीदा होते हैं, आपको अंदाजा है कि कहीं शायद ही किसी कंस्टिट्यूंसी के अंदर उन्हें इतना ज्यादा इस हवाले से वो मोहतात होते होंगे, क्योंकि आजाद कश्मीर के एक हसास खित्ता है और इसके हवाले से पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा लें। यानी ये एक जो कश्मीर का पाकिस्तान के साथ कश्मीरी अपने बड़े भाई वाला रिश्ता जोड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, उस रिश्ते के निभा में अगर फ्रंट फुट पे सरहदों के अंदर कोई रोल प्ले कर रहा है तो वो हमारी अफवाज पाकिस्तान है। और वो हमारे सिस्टम के अंदर कोई लोग जो इनपुट देते हैं जिनका एक आईनी इनपुट होता है तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और उसका हमेशा से आजाद कश्मीर के हवाले से इंतहाई पॉजिटिव और इंतहाई जिसे आप कह सकते हैं मुस्बत रोल रहा है कि इस रियासत के अंदर लोगों को मसाइल ना हो, इस रियासत के अंदर किसी किस्म की अनारकी ना फैले, इस रियासत से कोई उस पार पैगाम ऐसा न जाए कि हमारे भाई जो मतलब इसकी बुनियादी वजह यही है कि जिस तरह अनवार सरकार की 8 माह की जो कारकर्दगी है, सीधा पॉइंट सामने भी अपने गेस्ट प्रोग्राम में उनका जिक्र किया था, तो अब जो 8 माह की कारकर्दगी है उससे जो लोग इनको लाए थे वो मुतमईन नहीं है। बिल्कुल वो भी मुतमईन नहीं है कि आजाद कश्मीर के जो खित्ते के अवाम है वो भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि कारकर्दगी को है ही नहीं, सिफर कारकर्दगी। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक आपने कहा था कि फाइलों अखबारों में कारकर्दगी है, नजर तो कहीं नहीं आ रही। एक चीज जो तशवीशनाक अभी हो चुकी है, जो खबर ही है वो ये है कि अवामी एक्शन कमेटी जिसको राम करने के हवाले से अनवार हक साहब ने बड़े दावे किए थे और विजिट्स किए थे, वो राम नहीं हुई। उन्हें जिस दिन ये कोटली जा रहे थे उससे पहले दिन अवामी एक्शन कमेटी ने ये अनाउंस कर दिया कि 5 फरवरी को हम रियासत भर में हड़ताल करेंगे। अपने 5 फरवरी को अपने राइट्स के हवाले से। बिल्कुल ये सिंबॉलिकली देखें कि कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान की कश्मीर के साथ यकजहती है उसमें 5 फरवरी सिंबॉलिकली पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद दिन होता है कि जिस दिन के अंदर पूरी दुनिया में एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि 5 फरवरी को हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे और एहतजाज होगा। इसीलिए अपने वही जो राइट्स हैं उनके हवाले से अनवार हुकूमत के खिलाफ मतलब अभी तक वो तस्लीम नहीं हुए। एग्जैक्टली इन्होंने कमेटी बनाई थी कि वो कमेटी को भी इनका डेडलॉक हो गया, जो अंदर की खबर है वो चीजें यकसू नहीं हो सकी। अनवार साहब की जुबान पे वो यकीन नहीं कर रहे। अब 5 फरवरी का ये दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है और जो पोस्टर्स अवामी एक्शन कमेटी ने सोशल मीडिया के ऊपर शाये किए उसके बाद ये तशवीश इसलिए बढ़ रही है कि अनवार हक साहब शायद जानबूझ के कश्मीरियों के साथ यकजहती के हवाले से जो पाकिस्तान के सिंबॉलिकली जो दिन है 5 जनवरी का हमने जिक्र किया, 5 फरवरी के हवाले से भी जो अभी अनाउंसमेंट हो गया, इससे तशवीश मजीद बढ़ रही है कि ये कहीं जानबूझ के ऐसा करने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। मैं आपको इसमें छोटी सी मिसाल बताता हूँ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस्मान साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन में बैठी हुई थी उसकी तरफ से फारूक अदर साहब के ऊपर दबाव था कि हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे एमएलए को। मुझे याद है कि एमएलए जो थे सरदार सगीर चुगताई साहब, उन्होंने 5 फरवरी से पहले 3-4 दिन पहले एहतजाजन ये बात कही कि हम 5 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे कि हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, हुकूमत फारूक अदर हुकूमत नहीं दे रही। तो मुझे बताया कि 3 फरवरी को फारूक अदर साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर कैबिनेट रूम के अंदर मीडिया के हवाले से एक प्रेस टॉक बुलाई और उन्होंने वहां पर सरदार मीर अकबर खान साहब को अपने दाएं हाथ बिठाया और ये चौधरी शहजाद साहब को अपने बाएं हाथ बिठाया, क्योंकि लतीफ अकबर साहब भी उस वक्त अपोजिशन में थे पीपल्स पार्टी से। ठीक है, इन 2 लोगों को बिठाया। इंतहाई शदीद गुस्से के अंदर वो आए अंदर और चेयर ठीक नहीं लगी हुई थी जो लगाई गई थी, तो उन्होंने उठा के चौधरी शहजाद की चेयर को ठीक करके उस तरफ रखा, मीर अकबर साहब को इस तरफ बैठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि हम जो बेस कैंप का असल वजूद है
वो सिर्फ और सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से है। और 5 फरवरी का ये दिन जो होता है, जो हमें पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए होता है, इस सिंबॉलिक डे के ऊपर अपोजिशन की तरफ से ये रद्द अमल आना एहतजाज का, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं बैठने के लिए तैयार हूं। कमेटी उन्होंने वहां पे कंस्टिट्यूट की कि अपोजिशन के साथ बैठे, हम इनके मामला यकसू करेंगे और 5 फरवरी को हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का यहां पे उन्हें वेलकम करना है और यकजहती के साथ इस दिन को मनाना है। ये फारूक अदर साहब का रद्दअमल था और उस वक्त उनका गुस्सा और एक रिएक्शन उसके अंदर, वो मैं खुद उसका विटनेस हूं, वहां पे मैं कवर करने के लिए सकता है, लेकिन अब यहां पे जो अनवार अल हक साहब सरकार के दौर में आज एक्शन कमेटियों ने जो ऐलान कर दिया कि 5 फरवरी को हमने आजाद कश्मीर भर में एहतजाज करना है, ये काल ही इतना बड़ा मैसेज और इतना बड़ा पैगाम है उन सलामती के इदारों के लिए बिलखुसूस के जो जिनके ऑफिसर्स इस रियासत के अंदर बैठे हुए दिन रात उनका सुकून हराम है, उनकी दिन रात की काविशें कोशिशें, यानी उनकी जिद्दोजहद और सिर्फ मतबा नजर यही होता है कि हमने इस बेस कैंप के तकद्दस के लिए जो हमारा आईनी रोल है वो देना है। और अनवार सरकार उस रोल को आए रोज अपने अमल के जरिए पांव तले रूंद के इन इदारों को खराब कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि 5 फरवरी भी काफी दूर है, हो सकता है कि अनवार सरकार उनको मना ले या कोई एक्शन कमेटी के जरिए अपनी जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी उसके जरिए हो सकता है इनके जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाए, क्योंकि इतना दबाव बढ़ेगा। 5 फरवरी यकीनी बात है कि ऐसा दिन होता है कि उस दिन में अगर एहतजाज या हड़ताल होती है तो हुकूमत के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी तो और कोई भी नहीं हो सकती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो अहम चंद खबरें हैं जो हमने जिनका जिक्र आपसे किया था कि हुकूमत के जाने की खबरें गूंज रही हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका फॉलो अप हम आइंदा अपने अगले प्रोग्राम में आपसे मुकम्मल तफसीलन शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि नून लीग के कुछ लोगों से हमारी बात भी हो सके। नाज़रीन, अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।